ओके, इक्वेशन क्या है? फाइंड जेड पैरामीटर फॉर द नेटवर्क गिवन बिलो एंड डिटरमाइन वेदर द नेटवर्क इज सिमेट्रिकल और रेसिप्रोकल। सो दिस इज अ गिवन डायग्राम। इस डायग्राम में हमें क्या करना है, इसको रीड्रॉ करना है। तो ये हमने ये रीड्रॉ किया। उसमें क्या किया है एक्चुअली, जस्ट वी हैव टू शो द करंट फ्लोइंग थ्रू द डिफरेंट ब्रांचेस। सो मेश वन, मेश यानी कि लूप, सो मेश वन में से करंट I1 फ्लो होता है, डायरेक्शन इज गिवन, दैट इज वाई करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस। यहाँ हमें करंट दिखाया है, सो ये I2 होने वाला है। यहाँ पे करंट नहीं दिखाया, दैट इज वाई वी आर टेकिंग एज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो ये I3 बन गया। सो ये फर्स्ट लूप है I1 के लिए, सेकेंड लूप यहाँ पे है I2 के लिए, ये I3 का थर्ड लूप है। नाउ वी आर अप्लाइंग द KVL फॉर द फर्स्ट लूप। अगर फर्स्ट लूप के लिए अगर KVL अप्लाई करते हैं तो V1 इज इक्वल टू लिख दो I1, यहाँ से करंट जो फ्लो होता है तो रजिस्टर मल्टीप्लाई बाय करंट, रजिस्टर मल्टीप्लाई बाय करंट लिखेंगे। तो रजिस्टर 1 है, करंट फ्लो कितना होने वाला है? I1 है। देखो अब ये 2 ओम रजिस्टर इज कॉमन फॉर 1 and 3, दैट इज वाई राइट हियर प्लस 2। ये कॉमन है, ये कॉमन दोनों में से है। तो देखो यहाँ पे कैसे लिखने का है। सो ये I1 मेश 1 के लिए हम पहले करंट लिखते हैं, दैट इज वाई I1 से माइनस करना है दूसरा करंट। सो ये टॉप टू बॉटम है, टॉप टू बॉटम इसका डायरेक्शन है, और इसका डायरेक्शन बॉटम से टॉप है, यानी कि ये बोथ द करंट आर अपोजिट इन डायरेक्शन, दैट इज वाई टेक इट राइट एज अ माइनस साइन हियर। सो I1 माइनस I3, अंडरस्टूड? ओके, उसके बाद मैंने जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ये 2I1 मल्टीप्लाई किया, ये 2 माइनस 2I1 को दे दिया, लास्ट में I1 इज इक्वल टू 3I1, ये 1I1 प्लस 2I1, ये 3I1, और ये माइनस 2I3। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया V1 के लिए। सेम वे अप्लाई KVL फॉर द मेश 2। अगर मेश 2 के लिए अप्लाई करेंगे तो ये V2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये 2 ओहम इज कॉमन फॉर I2 एंड I3, कॉमन है, लेकिन यहाँ का करंट टॉप टू बॉटम है, यहाँ का करंट टॉप टू बॉटम है। तो व्हेन बोथ द करंट डायरेक्शन आर सेम, टेक इट एज पॉजिटिव, अंडरस्टूड? तो यहाँ पे मैंने 2 इंटू ये I1 प्लस I3 लिखा, जस्ट 2 को अंदर दे दिया, अभी 2I1 प्लस 2I3 आएगा। ओके, नाउ अगेन अप्लाई सेम थिंग फॉर द मेश नंबर 3। अगर ये मेश नंबर 3 है तो कैसे अप्लाई करने का, देखो 1 इंटू मल्टीप्लाई बाय I3 है ना, पहले जस्ट I3 करंट इज फ्लोइंग इन द 1 ओम, सो I3 1 को नहीं लिखा, प्लस ये टॉप टू बॉटम है और ये भी टॉप टू बॉटम है, यानी कि एडिशन आने वाली है, और ये 2 एज इट इज लिखो। अब मेश 3 के लिए कर रहे हैं, दैट इज वाई I3 प्लस करने का है I2, समझ में आया? सो ये क्योंकि डायरेक्शन सेम है करंट की, सो I3 और I2, सो मेश 2 एंड मेश 3 के लिए कॉमन है, दैट इज वाई इट इज मल्टीप्लाई विथ एडेड विथ I3 प्लस I2, अंडरस्टूड? उसके बाद ये 2 ओम रजिस्टर है, अगेन दिस 2 ओम रजिस्टर इज कॉमन फॉर मेश नंबर 1 एंड मेश नंबर 3। अगेन वी आर कैलकुलेटिंग फॉर मेश 3, सो I3 नाउ टॉप टू बॉटम जा रहा है और ये टॉप टू बॉटम टू टॉप आने वाला है, ये दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो करंट को माइनस करने का, दैट इज वाई 2 माइनस ये I3 का करंट निकाल रहे हैं, दैट इज वाई फर्स्ट राइट I3 माइनस I1, अंडरस्टूड? जस्ट ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर दो, ये I3 प्लस 2I3, ये प्लस 2I2 प्लस 2I3 माइनस 2I1, अंडरस्टूड? इज इक्वल टू 0। सो मैंने पहले I1 टर्म लिखी माइनस 2I1, उसके बाद I2 की टर्म लिखी 2I2, बाद में ये 1I1 1I3 2I3 और 2I3, ये टोटल मिला के 5I3 आने वाला है। ओके, नाउ फ्रॉम दिस वन हम क्या करने वाले हैं कि आके I3 की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। सो नाउ 5I3 इस साइड में रखेंगे और ये दोनों टर्म को हम इक्वल टू के उस अपोजिट साइड में लेके जाएंगे। सो हाउ वी विल डू दिस, 5I3 इज इक्वल टू, ये प्लस है तो इक्वल टू के उस साइड जाने के बाद ये प्लस हो जाता है, सो ये प्लस 2I1 और ये 2I2 माइनस हो जाएगा। ओके, इक्वल टू के बाद साइन चेंज होती है। नाउ मुझे सिर्फ I3 चाहिए, दैट इज वाई मैंने क्या किया, ये I5 को उस साइड लेके गई, उस साइड यानी कि ये मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ जाके वो डिवाइड में जाने वाला है, तो 2 डिवाइड बाई 5I1 माइनस 2 डिवाइड बाई 5I3। इन जनरल Z नेटवर्क में हम क्या करते हैं, जस्ट फाइंड आउट द मिडल टर्म I3, और ये I3 का इक्वेशन देखो यहाँ पे जरा, V1 के इक्वेशन में भी I3 है, V2 के इक्वेशन में भी I3 है, जस्ट ये I3 की इक्वेशन I1 में रख दो, और यहाँ पर भी V2 की इक्वेशन जस्ट V2 की इक्वेशन में I3 की इक्वेशन रख दो, बस इसे हमारा ये इजीली सिंप्लीफाई हो जाता है। सो देखो
हमारा V1 इक्वेशन क्या है, इक्वेशन नंबर 1 3I1 + 2I3 बराबर है। इसमें हम I3 की वैल्यू पुट करने वाले हैं, तो कैसे करेंगे, V1 ये 3I1 माइनस ये 2 और जस्ट I3 के जगह मैंने ये ब्रैकेट ये इक्वेशन रख दिया। ये इक्वेशन है 2 डिवाइडेड बाय 5I1 माइनस 2 बाय 5I2। उसको इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर दिया। 3I1 माइनस ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 4 आ जाएगा डिवाइड बाय 5I1 माइनस ये 2 को ब्रैकेट में देना है 4 डिवाइडेड बाय 5I2 आएगा। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, ये I1 है, ये I1 है, इसमें से इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो टेक द कॉमन डिनोमिनेटर एज अ 5 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15I1 है ना, माइनस ये 4I1 मल्टीप्लाई इसके नीचे कुछ भी नहीं है 1 है, तो ये 4I1 मल्टीप्लाई बाय 1 ये 4I1 डिवाइडेड बाय 5। समझ में आया। तो लास्ट में हमने किया V1 इज इक्वल टू 15 माइनस 4 ये 11I1 डिवाइडेड बाय 5 आने वाला है और ये प्लस 4 बाय 5I2 आएगा। समझ में आया। तो उसके बाद ये हमारा इक्वेशन है V1, यानी कि लास्ट वाला जो इक्वेशन था हमारा ये जस्ट एज इट इज यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये आया हमारा इक्वेशन। उसके बाद अगेन जैसे हमने V1 के लिए I3 पुट किया था तैसे वैसे ही इक्वेशन V2 के लिए पुट करने वाले। V2 का इक्वेशन क्या है हमारा, V2 इज इक्वल टू 2I2 प्लस 3I2, ये इक्वेशन 2 था हमारा। जस्ट वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ I3 अगेन। I3 की इक्वेशन एक बार देख लो, V2 इज इक्वल टू 2I2 प्लस 2, I3 की इक्वेशन हमें मिली थी 2 बाय 5I1 माइनस 2 बाय 5I2। जस्ट इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर दिया। I2 इज इक्वल टू 2I2 प्लस 4 बाय 5I1 माइनस 4 बाय 5I2। अंडरस्टूड। उसके बाद देखो अगेन ये I1 है, I1 की टर्म एक ही है तो 4 डिवाइडेड बाय 5 ये I1 है। ओके, और ये I2 और ये I2 है, तो ये यहाँ या इन दोनों में से मैंने कॉमन एलसीएम डिनोमिनेटर लिखा 5। समझ में आया। इसके नीचे कुछ भी नहीं है इसलिए 5 रख दिया। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ये 2I2 मल्टीप्लाई बाय 5, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ये 10 आ जाएगा और ये I2 और ये I2 रख दिया। माइनस इसके साथ ये माइनस था इसलिए माइनस रख दिया। अभी 4I1 और इसके नीचे कुछ भी नहीं है इसलिए 1, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज अ 4 और ये I2 एज इट इज रख दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप V2 4 बाय 5I1 ये 10I2 माइनस 4I2 कितना आएगा 6I2 डिवाइडेड बाय 5। ओके, so we are calculating the value of V1 and the V2 and now we have this is the two port network हमारे लिए रहता है। इसमें I1 वैल्यू रही है, V2 रहता है। ये जो स्टैंडर्ड डायग्राम है V2 डिवाइडेड बाय I3। अगर टू पोर्ट नेटवर्क है तो एज पर डेफिनेशन वैल्यू ऑफ V1 ये रहता है Z11 इंटू I1 प्लस Z12 इंटू I2, Z2 के लिए Z21 I1 प्लस Z22 प्लस I2। क्या करना है, यहाँ पे I1 I2 लिख दो, यहाँ पे I1 I2 लिख दो। यहाँ पे पहला टर्म है तो Z11 करने का, यहाँ दूसरा टर्म है तो 1 और 2 को कॉमन लिखने का Z12। सेकेंड टर्म में पहले कॉमन टर्म लिख दो 2 और 1 और यहाँ 2 लिख दो। सो ये इक्वेशन ये डायग्राम है हमारे लिए टू पोर्ट नेटवर्क का। इसका डेफिनेशन से हमें वैल्यू V1 और V2 मिलती है। जस्ट नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ V1 एंड द V2। अगर ये V1 और V2 को हम कंपेयर करते हैं ये स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो देखो यहाँ जरा V1 की वैल्यू कितनी है 11I1 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ Z11 और I1, सो I1 कॉमन है तो Z11 की वैल्यू क्या हो गई 11 बाय 5। सो सी कंपेयरिंग द इक्वेशन विद द Z पैरामीटर, Z11 इज 11 बाय 5। व्हाट अबाउट Z12 कितना आएगा, इससे कंपेयर किया तो Z12 इज इक्वल टू 4 बाय 5 आया। उसके बाद हमने Z2 के लिए इक्वेशन इक्वेट किया, सो ये V2 है बराबर है। सो Z21 ये कितना आएगा 4 बाय 5 आएगा, ये Z22 कितना आएगा 6 बाय 5 आएगा। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ Z11 और Z22। ओके, अगर Z11 ऐसे लिखते हैं Z11 Z12 Z21 Z22, यहाँ की वैल्यू यहाँ पे रख दो। Z1 की वैल्यू 11 बाय 5, Z12 की वैल्यू 4 बाय 5, Z21 की वैल्यू 4 बाय 5 और ये 6 बाय 5। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, ठीक है। ओके, थैंक यू।